अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हूँ अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक नंबर 3.2 और उसका दूसरा टॉपिक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पिछली वीडियो में हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डील किया है, तो आज सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बारी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इस लॉ को पढ़ते हैं और इसकी डेरिवेशन को ड्राइव करते हैं और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल से न्यूमेरिकल करेंगे और इसके अलावा इसकी एक और वीडियो आएगी जो न्यूमेरिकल पर बेस होगी, प्रॉब्लम्स के। ओके, तो आइए, तो इसमें सिर्फ एग्जाम्पल करवाई जाएंगी, नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे। ओके, तो स्टेटमेंट को देखते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, व्हेन अ नेट फोर्स, ठीक है ना, व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। मिसाल के तौर पर ये एक बॉडी है, क्या है बेटा, एक बॉडी। चलिए ये फुटबॉल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बेटा, तो ये हमारे पास एक फुटबॉल है, ठीक है, सरफेस पे रखा हुआ है, अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, इससे रखा हुआ है। तो व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, तो जब इस फुटबॉल के ऊपर एक नेट फोर्स एक्ट करेगी, किस सूरत में, पाँव की सूरत में, यानी जब हम इसको हिट करेंगे अपने लेग से, पाँव से जब इसको हिट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा। आप जानते हैं, जब आपने फोर्स पढ़ा था, फोर्स क्या प्रोड्यूस करवाता है, एक्सेलरेशन। फोर्स क्या प्रोड्यूस करवाता है बेटा, एक्सेलरेशन। ओके, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो व्हेन अ नेट फोर्स, तो यहाँ एक नेट फोर्स का वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि देखें अगर फुटबॉल जो है अर्थ के सरफेस पर रखी हुई है, क्या रखी हुई बेटा, फुटबॉल क्या है, अर्थ के सरफेस पर रखी हुई है। तो अर्थ के सरफेस में क्या होता है बेटा, फ्रिक्शन भी होता है। तो मिसाल के तौर पर हम 90 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, मिसाल के तौर पर, ठीक है, मिसाल के तौर पर हम इसके बाद 90 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, तो कुछ फोर्स क्या है बेटा, फ्रिक्शन को ओवरकम करने में वेस्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो हमने लगाई तो 90, लेकिन इस्तेमाल में आई 80 और 10 न्यूटन की जो फोर्स है वो वेस्ट हो गई फ्रिक्शन को ओवरकम करने में, फ्रिक्शन को ख़त्म करने में, ठीक है ना। ऐसा होता भी, यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, नेट फोर्स का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। ओके, ये बात तो क्लियर है। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या होगी बेटा, इसी तरफ होगी, ठीक है। दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर एरो लगाते हैं, ठीक है। और एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो जैसे हम जितना नेट फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, जितनी ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो इस रिलेशन को हम इस तरीके से लिखते हैं, ज़रा देख लें, ए एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, ये जो साइन है ये प्रोपोर्शनल का साइन है, किसका साइन है बेटा, प्रोपोर्शनल का, ठीक है। तो ए इज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स, ठीक। मिसाल देखिए यहाँ पे, अगर हम फोर्स बढ़ाते हैं, ठीक है, पहले 90 न्यूटन लगा रहे थे, अब लगाते हैं 150 न्यूटन, ठीक है। तो अगर हम फोर्स बढ़ाते हैं तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा कि नहीं, तो एक्सेलरेशन लाजमन बढ़ेगा। तो अगर हम एक्सेलरेशन इंक्रीज करते हैं और फोर्स इंक्रीज करते हैं तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, ठीक। अब इसी के मुकाबले में ज़रा दूसरा देखिएगा, अगर हम फोर्स कम करते हैं, ठीक है, तो 90 150 कम करके 45 न्यूटन लगाते हैं, कितना लगाते हैं, 45 न्यूटन। तो अगर हम फोर्स कम करते हैं तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कम होगा। तो डायरेक्ट रिलेशन में इसी तरीके से अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है, अगर एक क्वांटिटी कम होती है तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होती है बेटा, कम होती है। तो फोर्स बढ़ाने से एक्सेलरेशन बढ़ेगा, फोर्स कम करने से एक्सेलरेशन कम होगा। व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बारे में आप जानते हो, अगर नहीं जानते तो ज़रूर इस वीडियो को देखें या एक्सेलरेशन को समझें, तभी ये बातें क्लियर होंगी। शॉर्टली कहें तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना। वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन में क्या होगी बेटा, तब्दीली होगी। ये बात एक रिलेशन आपको समझ में आ गया। तो व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ तक एक बात क्लियर हो गई, ठीक। द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ये रिलेशन हमने आपको दिखा दिया। द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। दूसरा रिलेशन हमारे पास, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अ बॉडी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अ बॉडी। दूसरा देखिएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन इज
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अ बॉडी। जब इन्वर्स रिलेशन लिखेंगे तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय m। ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशन है, दोनों एक लीनियर आ रहे हैं, ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो इसको हमने इन्वर्स में लिखा है। ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अ बॉडी। तो आइए इसमें इन्वर्स रिलेशन है, देखिए क्या होता है। तो अगर क्या होता है देखिए बेटा, अगर हम क्या करते हैं मास बढ़ाते हैं, अगर किसी बॉडी का क्या है बेटा मास बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसके उलट में क्या होगा, एक्सेलरेशन कम होगा। ठीक है ना, अगर बॉडी की क्या होता है बेटा मास बढ़ाते हैं तो एक्सेलरेशन कम होगा, चेंज इन वेलोसिटी कम होगा। ठीक, देखिएगा, तो शुरू में मैं यहाँ 90 न्यूटन की फोर्स लगा रहा था, अब इसी बॉल के साइज में मैं क्या कर दूँ, इजाफा कर दूँ, ये बॉल हटा के इस जगह दूसरी बॉल रख देता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ, तो बॉल का क्या है बेटा मास बढ़ जाएगा। ठीक है ना, जब बॉल का मास बढ़ जाएगा तो उसमें एक्सेलरेशन की कमी होगी कि नहीं होगी। अगर आप वही 90 न्यूटन की सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर बॉल का मास हम बढ़ा देते हैं तो हमें क्या होगा भाई, एक्सेलरेशन भी कम होगा। अगर मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। ठीक है, इन्वर्स रिलेशन में इस तरीके से होता है, अगर मास बढ़ेगा एक्सेलरेशन कम होगा, अगर मास कम होगा, ठीक है, अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। ठीक है ना, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। चीज़ जितनी ज़्यादा हल्की होगी तो उसका एक्सेलरेशन भी उतना ज़्यादा होगा आपके पास। तो ये दो रिलेशन है जो आपको यकीनन समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो आपके पास जो किताब में जो मार्बल की एग्जाम्पल दी गई है उससे भी देख लेते हैं। ठीक है, इसे मिटाते हैं और किताब में जो मार्बल की एग्जाम्पल दी गई है उससे देख लेते हैं क्या है। तो मार्बल एग्जाम्पल कुछ तरीके से आपको 2 मार्बल लेने हैं। ठीक है, ये एक मार्बल है 1 kg का। ठीक है, एक और मार्बल लेना है आपको, ये 2 kg का। ठीक है, तो मैंने इसे बड़ा बनाया समझने के लिए, किसके लिए बेटा, समझने के लिए। ये फर्स्ट मार्बल है, ये सेकंड मार्बल, आपको एक और थर्ड मार्बल लेना है। ठीक है, ओके, इसका मास आपके पास सेम है और इसमें से जो आप फोर्स लगाएंगे वो कांस्टेंट होगा, इसमें से जो आप फोर्स लगाएंगे वो क्या होगा बेटा, कांस्टेंट। ठीक है, फोर्स क्या होगा, जो इस मार्बल से आपको क्या करना है, इन दोनों को हिट करना है बारी बारी, सेम फोर्स से, इस मार्बल से इस थर्ड मार्बल से, इस थर्ड मार्बल से दोनों मार्बल को बारी बारी हिट करना है सेम फोर्स से, ये याद रखना है, सेम फोर्स से। तो हमने इसको हिट किया तो इसमें एक्सेलरेशन आया, ये बॉडी, इस बॉडी में एक्सेलरेशन आया, बॉडी यहाँ पहुँच गई, 1 kg की जो बॉडी है वो यहाँ पे पहुँच गई। ठीक है, अब एक और बॉडी हम सेम फोर्स से इसी बॉडी को हिट करेंगे, तो ज़रा आप देखें इसका मास कितना है, 2 किलो ज़्यादा है, यानी 1 किलो ज़्यादा है इसके मुकाबले में। तो अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी कम आएगा, तो हम जब इसको हिट करेंगे तो ये बॉडी कहाँ पे आएगी बेटा, डिस्प्लेस होकर यहाँ पे आएगी। ठीक है, ये बॉडी कहाँ पे आएगी, डिस्प्लेस होकर यहाँ पे, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन भी कम होगा, इसका मास कम है तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। ओके, तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आइए इसकी हम डेरिवेशन ड्राइव करते हैं, किस तरीके से ये होता है। ठीक है, तो देखिएगा, तो डेरिवेशन इस तरीके से है, ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। ओके, ये पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन हमारे पास ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये दो रिलेशन आएंगे, इन दोनों रिलेशन को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो हम लिखेंगे कंबाइनिंग बोथ रिलेशन। ठीक है, ये इक्वेशन नहीं बेटा, रिलेशन है। क्या है बेटा, रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं है तो ये रिलेशन है। तो जब दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो देखिए दोनों जगह ए सेम सेम है, ठीक, दोनों जगह प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल लिख देंगे। ठीक है, ऊपर क्या है आपके पास एफ और यहाँ नीचे क्या है बेटा एम, तो आप इस तरीके से लिख देंगे एफ डिवाइडेड बाय एम। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें करना क्या है, ये प्रोपोर्शनल आप देख रहे हैं, इस प्रोपोर्शनल को आपको हटाना है। तो इस प्रोपोर्शनल को जब हम हटाएंगे तो लगाएंगे कांस्टेंट। क्या लगाएंगे, कांस्टेंट। ठीक है, where proportional is replaced by constant। ठीक है ना, proportional is replaced by constant k। ठीक है, तो हम इस प्रोपोर्शनल को रिप्लेस करेंगे और कांस्टेंट क्या लगाएंगे बेटा, k। तो a प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल तो हटा देंगे। ठीक है, a प्रोपोर्शनल हटेगा तो लगेगा इज इक्वल टू k और f डिवाइडेड बाय m। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, k को बराबर लेना है 1 के।
ठीक है ना, के को बराबर लेना है 1 के, और ये ऐसा करना पड़ेगा हमें, वेयर के इज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, और नेक्स्ट स्टेप में ये जो एम है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसको आप इस तरफ भेजेंगे, क्या हो जाएगा एम ए। ठीक है, तो ये लिखा आ जाएगा एफ इज इक्वल टू एम ए। तो इस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपके कोर्स के अकॉर्डिंग। तो फार्मूला आता है फोर्स कैलकुलेट करने का, क्या आता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स जो है प्रोडक्ट है मास इनटू एक्सेलरेशन का। तो जब मास और एक्सेलरेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस बॉडी पे कितनी फोर्स लगी है। ओके, तो इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपनी पहली दूसरी वीडियो में। ठीक है ना, तो आइए इसको और समझते हैं, इसकी यूनिट्स को डिस्कस करते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला बेटा F इज इक्वल टू एम है। तो फोर्स की SI यूनिट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, फोर्स की SI यूनिट। ठीक है, तो SI यूनिट क्या होगी फोर्स की, फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम है। ठीक, अच्छा ज़रा बताएं मास की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट क्या होती है किलोग्राम, एक्सेलरेशन यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यही होती है ना। तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर होता है किसके, न्यूटन के। किसके बराबर होता है बेटा, न्यूटन के। ओके, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर होता है न्यूटन के। तो फोर्स की जो पैमाइश करते हैं, फोर्स को जो हम नापते हैं वो किसमें नापते हैं बेटा, न्यूटन में नापते हैं। ठीक है, ओके, इसके अलावा 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो आपने सुना हुआ न्यूटन है ना। अगर सोचिए किसी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स लग रही है, किसी बॉडी के ऊपर क्या लग रही है बेटा, 1 न्यूटन की फोर्स लग रही है। ठीक है, तो 1 न्यूटन किसके बराबर, तो आइए देखिए। ठीक है, तो इधर देखिएगा, तो F इज इक्वल टू 1 kg। ठीक, एक्सेलरेशन आया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आया आपके पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर किसी 1 किलो किसी बॉडी का मास अगर 1 किलो है, किसी बॉडी का मास अगर 1 किलो है और उसमें एक्सेलरेशन आता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो उसमें अगर एक्सेलरेशन आता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो उसको हम कहते हैं बेटा 1 न्यूटन की फोर्स है। कितने न्यूटन की फोर्स है। ठीक है, अगर कोई फोर्स किसी बॉडी में एक्सेलरेशन लाती है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और उसका मास है 1 किलो, तो उसको हम बोलेंगे कितने न्यूटन की फोर्स लगी है, 1 न्यूटन की फोर्स लगी है। तो उम्मीद करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल। तो एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास मौजूद है, तो आए इसे सॉल्व करते हैं। तो सवाल दिया गया हमें फाइंड द फोर्स, तो हमें मालूम क्या करना है बेटा, फोर्स मालूम करना है। ठीक है, वो कौन सी फोर्स, कितने न्यूटन की फोर्स हमें रिक्वायर्ड होगी, कितने न्यूटन की फोर्स की हमें ज़रूरत होगी, डैट कैन एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ मास 50 kg। तो एक बॉडी का मास हमारा 50 kg और उसे एक्सेलरेट करना है, कहाँ तक करना है हमें, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक करना है। तो हमें कितने न्यूटन की फोर्स की ज़रूरत होगी। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे बेटा, जब आपके पास सवाल रहेगा तो पेपर में आपको डेटा बनाना है और उसके बाद पूरे जो मालूमात इसमें दी गई है इन्फॉर्मेशन उसको कलेक्ट करना है। तो आपको जो मालूमात दी गई है, मास दिया गया है बेटा, मास ऑफ बॉडी। क्या दिया गया बेटा, मास ऑफ बॉडी। और मास ऑफ बॉडी आपके पास है, इसको शो करेंगे आप m से, और वो है आपके पास 50 kg। क्लियर। उसके बाद आपको दिया गया है एक्सेलरेशन। तो आपको एक्सेलरेट कहाँ तक करना है, तो आपको एक्सेलरेट करना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक करना है। ठीक है, और मालूम करना है आपको फोर्स। तो फोर्स के कितने मिकदार की ज़रूरत आपको पड़ेगी, कितनी क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ तक हमने डेटा बना लिया। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है और उसके बाद फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो फॉर्मूला है आपके पास बाय यूजिंग फार्मूला F इज इक्वल टू एम ए। तो ये अल्फाज आप खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए। क्लियर। तो मास क्या है आपके पास 50 kg। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस कर रहा हूँ, यानी कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं उसके साथ साथ डायमेंशन एनालिसिस करेंगे, यानी डायमेंशंस को भी लिखेंगे जो इसकी यूनिट है। क्लियर। तो 50 kg लिख दिया। उसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन कितना है बेटा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा आपके पास, 50 × 5 होता है आपके पास 250। क्लियर। और ये आपके पास आया यूनिट किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप जानते हैं किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर होता है न्यूटन के। तो ये हो गया बेटा आपके पास 250 न्यूटन।
तो कितने न्यूटन फोर्स की हमें ज़रूरत होगी बेटा? 250 न्यूटन फोर्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, इस किस्म के न्यूमेरिकल हमने इस चैप्टर के पहले वीडियो या दूसरी वीडियो में बहुत सारे किए हैं, तो ये बहुत आसान है। इसके बाद दूसरी एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 के साथ हाजिर हैं, तो आइए से देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सवाल दिया हुआ हमारे फाइंड द फोर्स, तो हमें क्या मालूम करना है? हमें फोर्स मालूम करना है। तो आप जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F = ma। तो फोर्स मालूम करने के लिए हमें दो चीज़ें की ज़रूरत है, मास और एक्सेलरेशन। तो आइए सवाल में देखते हैं हमें मास और एक्सेलरेशन दस्तियाब है कि नहीं। तो फाइंड द फोर्स दैट स्टॉप्स अ कार। तो हमें ये कार जो है, मिसाल के यहाँ पे एक कार है जो क्या कर रही है बेटा? क्या कर रही है? मूव कर रही है। क्या कर रही है? ठीक है, तो एक कार है जो क्या है कि मूव कर रही है, और उसका जो मास हमें दिया गया है, मास उसका दिया है 1000 kg। कितना दिया गया बेटा? 1000 kg। ठीक है, तो फाइंड द फोर्स दैट स्टॉप्स अ कार। तो मूव कर रही है तो इसकी जो है आपके पास इनिशियल वेलोसिटी भी होगी कुछ ना कुछ। ठीक है ना, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है वो क्या दी गई है? 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 72 किलोमीटर आवर ये जो गाड़ी है फासला तय कर सकती है। तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 72 किलोमीटर पर आवर, और उसका मास है 1000 kg। ठीक है, तो उसे स्टॉप करने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी? ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, 40 मीटर्स की डिस्टेंस में। ठीक है ना, क्योंकि गाड़ी में जब ब्रेक लगाया जाएगा या फोर्स लगाई जाएगी वो डायरेक्ट तो नहीं रुक जाएगी, तो कुछ फासला भी तय करती है, उसके बाद जाके ये रुकेगी। तो लिखा हुआ है ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। तो 40 मीटर्स में से क्या करना है हमें? उसके लिमिट तक हमें इसे रोकना है। तो बताइए कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी हमें? तो जब गाड़ी यहाँ पे आके रुक जाएगी तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी बेटा? 0 होगी। जब गाड़ी यहाँ आके रुक जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो हमें तो एक्सेलरेशन नहीं दिया गया है, तो सवाल में क्या नहीं दिया गया? एक्सेलरेशन नहीं दिया गया, मास तो दे दिया गया है। तो हमें इन दस्तियाब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो इसकी वजह से, इसकी मदद से हमें क्या मालूम करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन मालूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डेटा बनाते हैं, उसके बाद दस्तियाब मालूमात के मुताबिक हम एक्सेलरेशन को मालूम करते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो हमें पुरानी यानी पीछे जो चैप्टर पढ़ा है काइनेमेटिक्स, तो उसकी भी मदद हमें चाहिए होगी। तो आइए डेटा बनाते हैं। तो डेटा में हमें दिया गया है बेटा मास ऑफ कार, मास ऑफ कार जिसको शो करेंगे हम m से 1000 kg। क्लियर? उसके बाद हमें दिया गया है बेटा इनिशियल वेलोसिटी। ये रहा इनिशियल वेलोसिटी, जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार है, तो सिर्फ बस इनिशियल वेलोसिटी लिख दें, और इसका सिंबल है VI, और वो क्या है आपके पास? 72 किलोमीटर पर आवर। तो इस किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो आइए इसे चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में। किस तरीके से करेंगे बेटा? 72 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, किलोमीटर को रिप्लेस करके यहाँ लिखेंगे 1000। ठीक, और ये आर को रिप्लेस करके लिखेंगे 3600। ठीक है, तो जब ये क्या होगा बेटा आपके पास कैलकुलेशन होगा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये 2 0 से 2 0 आपके पास कट जाएंगे। क्लियर? ये आपके पास कटेगा आपके पास 2 18 36। चलिए, बल्कि इसको और सिंपल हम कर सकते हैं। ठीक है, 36 1 36 और 36 2 72। ठीक, और 2 10 20। तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी आई VI वो क्या आई हमारे पास? 20 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ गई 20 मीटर पर सेकंड। क्योंकि हम SI सिस्टम में काम करेंगे तो तभी हमने इसको किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट किया है मीटर पर सेकंड में, जैसा कि आप जानते हैं। ओके, और डिस्टेंस हमें दिया गया है, कितने डिस्टेंस के अंदर उसे रोकना है। तो डिस्टेंस का जो सिंबल है आपके पास है वो S, और वो है 40 मीटर। ठीक है, मालूम करना है आपको फोर्स। ठीक है ना, तो फोर्स आपका मालूम करना है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखा नहीं यह है, लेकिन आपको सवाल हल करते हुए एक्सेलरेशन भी मालूम करना पड़ेगा। तो ये लिखा नहीं गया, तो इसमें आपको थोड़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, हमेशा सिंपल सिंपल सवाल आपके पास नहीं आएंगे, ये बात याद रखिएगा। ओके, तो हमें फोर्स मालूम करना है, मास दिया हुआ, एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम दस्तियाब मालूमात के मुताबिक एक्सेलरेशन मालूम करेंगे। तो इन तमाम डेटा को देखिए, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए? तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ, ज़रा देखें। VF = VI + AT। ठीक, दूसरा फार्मूला है S = VIT + ½
80 स्क्वायर। तीसरा फार्मूला है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो इन तीनों फार्मूले में से कोई एक फार्मूला इस्तेमाल होगा एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए, ठीक है। तो आइए देखिए, तो दूसरे फार्मूला में देखिएगा यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, तो इस डेटा में आपके पास टाइम तो है नहीं, तो दूसरा फार्मूला इस्तेमाल नहीं होगा, दूसरा फार्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। तो इस तरीके से पहला फार्मूला भी इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या दिया गया है बेटा, आपको टाइम दिया गया है। तो जो फार्मूला इस्तेमाल होगा आपके पास कौन सा इस्तेमाल होगा बेटा, तीसरा फार्मूला इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 4 एक्सेलरेशन, ठीक है ना, 4 एक्सेलरेशन, क्योंकि हम एक्सेलरेशन के लिए काम करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो 4 एक्सेलरेशन फॉर्मूला लगाएंगे 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो इसमें तमाम वैल्यूज को पुट करेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a में तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, s में आपके पास आएगी 40, ठीक है, 2a यहाँ पे 40, वी एफ में आपके पास क्या आएगा 0, और वी आई में आपके पास आएगा 20 का स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आता है कि 240 मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 80 है, ये 0 से ये गया, ठीक है। 20 का स्क्वायर कितना होता है बेटा आपके पास 400 होता है, ठीक है, मतलब 20 मल्टीप्लाई 20, ठीक है ना। तो आगे बस 400 आ जाएगा इस तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पे 80 है, इसको डिवाइड में आप भेज दें तो -400 डिवाइडेड बाय 80, एक 0 से एक 0 कट गया, तो 8 1 8, 8 5 40। तो ये यहाँ पे एक्सेलरेशन आपके पास आया नेगेटिव एक्सेलरेशन आया, क्या है बेटा, नेगेटिव एक्सेलरेशन आया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस नहीं किया है, ठीक है। तो आपके पास जो एक्सेलरेशन आया वो क्या है, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि गाड़ी जो है वो स्टॉप होने जा रही है, तो ऐसे ऐसे इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव इस वजह से आ रहा है। तो आइए फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं और क्या मालूम कर लेते हैं, हम फोर्स मालूम कर लेते हैं, कितनी फोर्स हमें रिक्वायर्ड होगी इस बॉडी को रोकने के लिए जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर है और 40 मीटर के अंदर रोकना है उसे। तो आइए, तो फोर्स मास है आपके पास 1000 kg, क्लियर, और एक्सेलरेशन है आपके पास -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 105 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 5000 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर होता है किसके, न्यूटन के, ओके। तो आपको कितने फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी बेटा, 5000 न्यूटन फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी इस मूविंग कार को रोकने के लिए जिसका मास है 1000 kg और वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर, और उसे रोकना है डिस्टेंस 40 मीटर के अंदर। तो उम्मीद करते हैं ये एग्जाम्पल न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया हो। इसके अलावा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर एक और वीडियो आएगी जो प्रॉब्लम्स के न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व करवाए जाएंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।